नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज है 13 जनवरी और आज से महाकुंभ मेले की विधिवत तरीके से शुरुआत हो गई है। कहा जा रहा है कि आज करीब 1 करोड़ श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाएंगे और मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान होगा। महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जिसमें देश और विदेश के साधु संत समेत 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद को भी महाकुंभ में आने के लिए न्योता भेज दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद महाकुंभ में अपने एक बयान के लिए इस समय सुर्खियों में हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि महाकुंभ में वही जाएगा जिसने पाप किया हो। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद को महाकुंभ में आने के लिए न्योता भी दे दिया गया है। बसपा सुप्रीमो ने शाही स्नान को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद का वो बयान बताना चाहता हूं जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि जिन्होंने पाप किए हैं वही कुंभ के लिए जाते हैं। हम हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से बचपन से ही सुनते आए हैं कि गंगा में, नदी में जाकर अपने पाप धोकर पापों से मुक्ति ले लीजिए। हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है कि हम पाप पुण्य में भरोसा नहीं रखते, हम कर्म में भरोसा रखते हैं। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसे जो कहना है या सोचना है वो कहता रहे। ये बयान है चंद्रशेखर आज़ाद का। दोस्तों, जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बयान दिया, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के बयान को विवादित बता दिया गया। टीवी मीडिया ने खूब हो हल्ला किया, मनुवादी छटपटा गए और उन्होंने चंद्रशेखर के इस बयान का जमकर विरोध किया। तो जहां एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद के बयान का विरोध हो रहा है, वहीं शंकराचार्य ने चंद्रशेखर आज़ाद के बयान का समर्थन किया। क्या कुछ कहा है दोस्तों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। इनकी बातों में तंज है या वाकई ये समर्थन कर रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को जरा आप लोग ध्यान से गौर से देखिए। इसमें राजनीति क्या है? किसी के ऊपर भी कुछ भी आरोप लगा दोगे आप। चंद्रशेखर जो है वो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग गए हैं वो सब पाप धोने गए हैं। क्या गलत कह रहे हैं? एकदम सही है। यहाँ पर आने से पाप धुलता है और इसी के लिए लोग आते हैं। खराबी क्या है इसमें? इसमें क्या गलत बात कही? नहीं आएंगे मतलब वो नहीं आएंगे, वो समझते नहीं होंगे कि हम पापी हैं। वो पाप मुक्त हैं तो हम उनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन जो उन्होंने बात कही है उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। हाँ, यहाँ जो लोग आए हैं वो पाप धुलने के लिए आए हैं, बिल्कुल सही है। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हन्ति साधु समागमः। ये हमारे यहाँ नियम है। शास्त्र कहता है कि यहाँ आने से पाप धुलता है, डुबकी लगाने से। तो हम लोग अपना पाप धोने आते हैं। हमसे जाने से और कभी कभी अनजाने से भी पाप होता है। कभी कभी हम नहीं जानते रहते हैं कि हमसे ये हो गया, लेकिन हो जाता है ना। तो इसलिए जो जान में है वो तो है ही है, जो नहीं है जान में, अनजाने में कुछ हो गया होगा तो उसका भी तो धोना है। वो कौन धोएगा? तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। बिल्कुल सही है चंद्रशेखर की बात। जो बात उसकी सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हम बोर्ड ने इसलिए नहीं गलत कह सकते किसी को कि वो उसकी बात को देखना पड़ता है। वो कह रहा है कि लोग पाप धोने गए हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। गलत क्या कह रहा है? वो वोट की। तो सुना आपने, शंकराचार्य न सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद के बयान का समर्थन किया बल्कि उन्हें न्योता भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद को भी आना चाहिए। अगर उन्होंने कोई पाप किया है तो उन्हें भी आना चाहिए। दोस्तों, शंकराचार्य जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन कर रहे हैं, दरअसल वो एक तंज मार रहे हैं। वो चंद्रशेखर आज़ाद पर तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं तंज कसते हुए कि चंद्रशेखर आज़ाद सही कहते हैं कि जिन्होंने पाप किया है वो यहाँ आता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि चंद्रशेखर आज़ाद के उस बयान को वो दिल से समर्थन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। इनकी बातों में एक तंज है, अगर आपने गौर किया होगा। दोस्तों, ये जो शंकराचार्य हैं, इनकी एक सच्चाई और खुलकर सामने आ गई है। दरअसल ये मनु स्मृति के भयंकर समर्थक हैं। इनसे एक बार पूछा गया कि अगर ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र कन्या से शादी करे तो उसे क्या करना चाहिए। तो इसको लेकर इन्होंने क्या बयान दिया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और जो लोग ये कहते हैं कि मनुस्मृति में मिलावट कर दी गई है, मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, दरअसल आज भी जो बड़े बड़े जो साधु संत हैं दोस्तों, वो मनुस्मृति के कट्टर समर्थक हैं और ये लोग वहीं से ही संचालित होते हैं। तो देखिए शंकराचार्य मनुस्मृति के कितने कट्टर समर्थक हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा।
बच्चे वैदिक कर्मकांड के लिए योग्य माने जाएंगे या नहीं। मूल समस्या विवाह की नहीं है, मूल समस्या संतान की है। अगर जो वर है, पुरुष है, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे 4 क्रम है, अगर वो ऊपर से नीचे की ओर कन्या से विवाह करता है तो जो संतान होगी उसको अनुलोम संतान कहा गया है। और अगर नीचे से ऊपर की ओर कन्या से विवाह किया जाता है, ऐसी कन्या से विवाह करने पर जो संतान होगी उसको प्रतिलोम संतान कहा गया है। अब ये जो अनुलोम और प्रतिलोम संतान है उसके बारे में शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। वो अनेक अधिकार हैं जिनसे वंचित रह जाता है। धार्मिक अधिकार, ये जो भौतिक अधिकार हैं, इन भौतिक अधिकारों से उसकी वंचना नहीं होगी, धार्मिक अधिकारों से वंचना हो जाती है, क्योंकि धर्म की जो गति है वो बहुत सूक्ष्म। तो सुना आपने, यहाँ पर एक अनुलोम संतान की बात हो रही है, प्रतिलोम संतान की बात हो रही है। दरअसल ये जो बातें बता रहे हैं ये मनु स्मृति में ये सब बातें लिखी हुई हैं दोस्तों। और जो मनु स्मृति का कट्टर समर्थक है वो संविधान का कितना कट्टर समर्थक होगा ये भी आप समझ सकते हैं। ये शंकराचार्य जो हैं पहले मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये अब मोदी योगी जी के कट्टर समर्थक बन गए हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि मनु स्मृति में मिलावट हो गई है, मनु स्मृति के हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं, उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। जब शंकराचार्य मनु स्मृति के हिसाब से चल रहे हैं तो लोग क्यों नहीं चलेंगे। दोस्तों आपको पता है कि हिंदू धर्म में 4 शंकराचार्य होते हैं और अभी मुक्तेश्वरानंद भी एक शंकराचार्य हैं। ये यहाँ बता रहे हैं कि जब ब्राह्मण शूद्र कन्या से शादी करेगा तो उसके संतान का क्या होगा, उसे धार्मिक लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस पर प्रश्न खड़ा हो रहा है। बड़ा सवाल ये है कि जब संविधान ने सबको बराबर का हक दे दिया है तो अभी जन्म से लोग शूद्र क्यों होते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या जन्म से सब शूद्र माने जाएंगे? तो जहाँ एक तरफ शंकराचार्य का ये वीडियो वायरल है तो वहीं चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर जो बयान दे रहे हैं वो भी वायरल है, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो यहाँ आएगा पाप धुल जाएगा। यानी जो यहाँ डुबकी लगाएगा, 1 करोड़ लोग श्रद्धालु जब गंगा में डुबकी लगाएंगे तो उनके पाप धुल जाएंगे। तो ये इनकी आस्था है कि जब कोई डुबकी लगाएगा तो उसके पाप धुल जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी यही कहा था कि जो यहाँ डुबकी लगाने जाता है वो पाप करता है, और शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि जो पाप करता है वही डुबकी लगाता है, तभी पाप धुलते हैं। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या वाकई डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न को लेकर बसपा सुप्रीमो ने भी एक बयान दिया। वो बयान मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बयान आप देखिए। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि जिस तरीके से मोदी से लेकर तमाम जो लोग हैं जो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं महाकुंभ के मौके पर संगम नगरी में, क्या वाकई इनके पाप धुल जाएंगे? ये प्रश्न खड़ा कर दिया है बसपा सुप्रीमो ने। तो मायावती जी भी इसको लेकर सवाल खड़े कर चुकी हैं। तो यहाँ कुछ बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई वही लोग यहाँ डुबकी लगाते हैं जिन्होंने पाप किया है? और क्या वाकई डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं? क्या चंद्रशेखर आज़ाद भी महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे, जैसा कि न्योता दिया जा रहा है? तमाम जो शंकराचार्य हैं, जो तमाम सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, वो भी कह रहे हैं आएँ, चंद्रशेखर आज़ाद भी आएँ, वो भी डुबकी लगाएं, उनके भी पाप धुल जाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने दोस्तों क्लियर कर दिया है कि वो ऐसे आस्था में यकीन नहीं रखते हैं, वो सिर्फ कर्म पर विश्वास करते हैं, कर्म पर भरोसा करते हैं और बाबा साहब के संविधान में जो कुछ लिखा है उसे पालन करते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से महाकुंभ में शाही स्नान चल रहा है, क्या आप लोग भी शाही स्नान में विश्वास रखते हैं? क्या आप लोग मानते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।